अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के साथ मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर अब्दुल मनान। चैप्टर नंबर 2 हमने स्टार्ट किया था। चैप्टर नंबर 2 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। चैप्टर नंबर 2 का पहला एसएलओ और सिलेबस का 15वां एसएलओ हम कवर कर रहे थे। इस एसएलओ में हमने मैट्रिसेस के ऑपरेशंस को डिस्कस किया, उन ऑपरेशंस की प्रॉपर्टीज देखी और जिन मैट्रिसेस पे ये ऑपरेशंस हम अप्लाई कर रहे थे उनमें रियल और कॉम्प्लेक्स एंट्रीज मौजूद थी। इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए हमने कुछ प्रीवियस कंसेप्ट्स भी रिकॉल किए जिनमें ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स एंड इक्वल मैट्रिसेस का कंसेप्ट इन्वॉल्व था। कल हमने मैट्रिसेस पे डिस्कशन की, प्रॉपर्टीज पे डिस्कशन की, एक क्वेश्चन देखा। आज भी हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे जिससे हमारी 2.1 कंप्लीट कवर हो जाएगी और फर्स्ट एसएलओ भी कवर हो जाएगा। ठीक है जी, आगे चलते हैं आज के क्वेश्चंस की तरफ। ये मेरे पास क्वेश्चंस हैं। इसमें से मैं क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करूंगा स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 2 में मेरा अननोन है मैट्रिक्स एक्स। ए और बी नॉन मैट्रिक्स है और मैट्रिक्स एक्स जो है मैंने फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे? 2x माइनस ए वाज इक्वल टू बी। ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके डिवाइड हो गया। ये 1/2 जो है ये स्केलर है। ये 1/2 जो है ये स्केलर है। गॉट इट स्टूडेंट? माइनस ए था, उधर जाकर क्या हो गया? प्लस ए। ये मेरी मैट्रिक्स के एक मैट्रिक्स की शक्ल में एक इक्वेशन बन गई। हाफ बी प्लस ए इज इक्वल टू एक्स। तो हाफ या 1/2 बी क्या है जी? 406 माइनस 422 और ए क्या है? 135 माइनस 182। 1/2 बी की हर वैल्यू से मल्टीप्लाई हुआ, यानी कि 1/2 मल्टीप्लाई होने का मतलब कि 2 से क्या कर दूं? डिवाइड कर दूं। 2310 माइनस 21। गॉट इट? 135 माइनस 182 डायरेक्ट ऐड कर दूं। कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट गोज टू कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट। गॉट इट स्टूडेंट? तो सिंपल आपने इसे ब्रेक कर लिया। 2 उधर जाके बी के नीचे डिवाइड हो गया, 1/2 बी बन गया, माइनस ए उस तरफ जाके प्लस हो गया। ठीक है जी? एनी क्वेश्चन फ्रॉम दिस? चलें जी, आगे चलते हैं। फाइंड एक्स। फाइंड एक्स फ्रॉम दिस। ये ओ का मतलब कल हमने देखा नल मैट्रिक्स। तो ये मैट्रिक्स इससे मल्टीप्लाई हो, रिजल्ट एक नल मैट्रिक्स आना चाहिए। मल्टीप्लाई कर देंगे कैसे? रो पूरे का पूरा एक कॉलम खाएंगे। पहली एंट्री आ गई x माइनस 2, दूसरी एंट्री आ गई 0 माइनस 3, तीसरी एंट्री आ गई x स्क्वायर प्लस 3। गॉट इट स्टूडेंट? x माइनस 2
-3 x² + 3 0 0 0। ठीक है जी। अब मैंने क्या करना है, मैंने बारी बारी इक्वेट करना है। लेकिन क्या ये ऐसे सीधा सीधा इक्वेट हो सकता है? एक सिचुएशन इस क्वेश्चन में बन गई, एक एम्बिग्युइटी आ गई इस क्वेश्चन में। क्या है रेहान? इस क्वेश्चन में एक मसला आ गया। क्या मसला है, बोलिए। सर अगर हम कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज को फिर हमें इक्वेट करना पड़ेगा। हाँ, कोरेस्पोंडिंग एंट्रीज को अगर मैं इक्वेट करता हूं तो ये -3 जो है ये जस्टिफाई नहीं करता, क्योंकि इस -3 की जगह पर भी फिर क्या होना चाहिए था? 0 होना चाहिए था ना। अगर ये एक नल मैट्रिक्स के इक्वल है तो यहां पर फिर -3 नहीं होना चाहिए था, यहां पे -3 की जगह क्या होना चाहिए था? 0। ऐसा ही है। देखो x तो चलो, x की तो मैं कंपेयर करके कीमत निकाल लूंगा, लेकिन ये -3 और 0 गो नहीं करते। ये दोनों 0 होने चाहिए थे, -3 भी 0, वो भी 0। अच्छा, दूसरी चीज अगर मैं ये करता हूं, x -2 को 0 के इक्वल करता हूं तो x मेरे पास आ गया 2, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको 0 के इक्वल करता हूं तो यहां से x² मेरे पास आ गया ±√3 आयोटा। ठीक है जी, ±√3 आयोटा। अब इसलिए ये क्वेश्चन जो है ये नल एंड वाइड हो गया। क्यों? नंबर 1 कि ये -3 वाली एंट्री गलत थी, ये 0 नहीं देती। नंबर 2, x -2 से जो जवाब निकलता है x² + 3 से बिल्कुल ही डिफरेंट जवाब निकलता है। तो इसलिए हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे डेटा सेट इज नॉट अप्रोप्रिएट टू बी इक्वल टू नल मैट्रिक्स। के जो हमारा डेटा है वो अभी अप्रोप्रिएट नहीं है कि नल मैट्रिक्स के इक्वल उसे लिखा जा सके। और नल मैट्रिक्स के इक्वल अगर मैं जबरदस्ती कोशिश भी करता हूं तो x इधर से कुछ और आता है, इधर से कुछ और आता है, दरमियान वाला -3 0 के साथ गो नहीं करता। ठीक है जी। तो ये सोल्वेबल नहीं है, इसका पॉसिबल सॉल्यूशन जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, गॉट इट बॉयज? ठीक है, आगे चलें। अच्छा जी, अब ये 2 क्वेश्चंस के बाद हम क्वेश्चन बैंक के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। मिस्टर लुकमान, कल वाली फाइल्स में काइंडली PDF ओपन कीजिएगा। क्वेश्चन बैंक ओपन करें, शाबाश। क्वेश्चन बैंक है स्टार्टिंग फ्रॉम लोअर ऑर्डर थिंकिंग टू हायर ऑर्डर थिंकिंग। हमारे पास हर तरह का क्वेश्चन मौजूद है। ये क्वेश्चन नंबर 7 देख रहे हैं आप सब? यस सर। ये मैं यहां से स्मार्ट व्हाइट बोर्ड पे ले जाने लगा हूं जादू करके। मिस्टर लुकमान काइंडली कंट्रोल V, जादू। ठीक है मिस्टर रेहान, आप भी ये क्वेश्चन मेरे साथ साथ सोल्व करें। मैं भी ये क्वेश्चन सोल्व करता हूं, आप भी ये क्वेश्चन मेरे साथ साथ सोल्व करें। क्लियर है? 2 मैट्रिसेस हैं एक्स की शक्ल में और एक तीसरे मैट्रिक्स के वो इक्वल है। ठीक है जी, इनका प्रोडक्ट जब आप लेंगे तो ये आएगा x -2
x माइनस 2 3 1 0। x माइनस 2 प्लस 3 1 0 0 0। अच्छा, अब ये मैट्रिक्स भी इक्वल होने के लायक नहीं है, क्योंकि आपको पता है हम स्मार्ट टूल्स भी यूज कर रहे हैं, यानी कि एआई से भी क्वेश्चन बैंक जनरेट करते हैं एज पर फेडरल बोर्ड रिक्वायरमेंट्स। तो ये क्वेश्चन जो जनरेट हुआ ये इक्वल मैट्रिक्स का नहीं है। ठीक है जी, ये इक्वल मैट्रिक्स इसका नहीं है। वजह यह है कि यहां पे 0 है, यहां पे 3 है, यहां पे 1 है, यहां पे 3 है, तो ये इक्वल नहीं हो सकते। ठीक है जी, ये इक्वल नहीं हो सकते, मैं इनको ऐसे नहीं ट्रीट कर सकता। अलबत्ता x की कीमत सेम निकलती है। अगर मैं x माइनस 2 को 1 के इक्वल करता हूं तो x 3 आ जाता है, और अगर इस 3 को भी x के इक्वल करता हूं तो x 3 आता है। ऊपर से x की दोनों कीमतें बिल्कुल ठीक निकली हैं, लेकिन नीचे क्या प्रॉब्लम है? नीचे ये प्रॉब्लम है कि 1 और 3 इक्वल नहीं है, 0 और 3 इक्वल नहीं है। तो ये इक्वल मैट्रिक्स नहीं है, लेकिन x की कीमतें जो हैं वो बिल्कुल ठीक निकलती हैं। ठीक है जी, मिस्टर लुकमान काइंडली ओपन द वर्कशीट फाइल एज वेल। अच्छा जी, वर्कशीट फाइल में कुछ अच्छे क्वेश्चन हैं। रियान, आपने मुझे बताना है। कहता है इस मैट्रिक्स में से A23 वाली एंट्री कौन सी है? ये जूम किया है। A23 वाली एंट्री है सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, दैट इज -6। शाबाश। ये क्वेश्चन मैं करवाना चाह रहा हूं आपको, ये देख लें। ये मैंने किया कॉपी और इधर मैं इसको ले आया अपने व्यू बोर्ड में। अब ये हमारी एक्सरसाइज में नहीं है, क्वेश्चन बैंक में है, या एक अच्छा क्वेश्चन है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं इस मैट्रिक्स का नाम रख लेता हूं ए। एक्स तो ऑलरेडी बना हुआ है और ये आ गया बी। ए एक्स इज इक्वल टू बी। मेरे पास इस एक्स को सॉल्व करने के दो तरीके। एक तरीका तो यह है कि मैं एक्स की वैल्यू को लेट कर लूं, इक्वल मैट्रिक्स का कंसेप्ट इस्तेमाल करते हुए सॉल्व कर, क्योंकि अभी हमने डिटर्मिनेंट्स को टच नहीं किया। दूसरा तरीका यह है कि मैं डिटर्मिनेंट और इनवर्स के कंसेप्ट को यूज करते हुए एक्स को सेपरेट कर लूं। ठीक है जी, तो हम पहला तरीका अप्लाई करते हैं। मैं एक्स को लेट करने की तरफ जाने लगा हूं। आप सबने जरा देखना है, ये कल मैंने आपको मल्टीप्लाई में वो डायग्राम दिखाई थी ना, ए और एक्स अगर मल्टीप्लाई होना चाहते हैं बॉयज, तो ए के कॉलम्स की तादाद एक्स की रोज की तादाद के इक्वल होनी चाहिए। ऐसे ही है।
ए और एक्स अगर पॉसिबली मल्टीप्लाई हो सकते हैं तो पहले मैट्रिक्स के कॉलम्स की तादाद दूसरे की रोज के इक्वल होनी चाहिए। इसका मतलब है ए में अगर 2 कॉलम्स हैं तो एक्स में 2 रोज हैं। ए में अगर 2 कॉलम्स मौजूद हैं तो एक्स में 2 रोज मौजूद हैं। फिर कल ही हमने यह सीखा था कि मैट्रिसेस से जो रिजल्ट प्रोड्यूस होता है, जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स सामने आता है, उस रिजल्टेंट मैट्रिक्स में जो कॉलम्स की तादाद होती है वो हमेशा सेकंड पार्टिसिपेंट्स की तरफ से आती है। अगर मैं आपको जल्दी से क्विक रिकॉल में तस्वीर दिखा सकूं, ये देखें जी आपकी स्क्रीन पे, ये देखें रिजल्टेंट में कॉलम्स की तादाद हमेशा सेकंड पार्टिसिपेंट से आती है, एज यू कैन सी। तो मेरा रिजल्टेंट जो अभी मैं क्वेश्चन सोल्व कर रहा हूं उसमें क्या है, बी है। बी में कितने कॉलम्स हैं, 2 है। तो मेरा सेकंड पार्टिसिपेंट है एक्स। एक्स में कितने कॉलम्स होने चाहिए थे फिर, 2। ठीक है, हम डिटर्मिनेंट और इनवर्स से भी हल कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि अभी हमने उस कंसेप्ट को टच नहीं किया इसलिए हम इक्वल मैट्रिक्स के कंसेप्ट में रहते हुए इसके साथ खेलेंगे। अब मुझे पता चल गया x इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 by 2। तो मैंने लेट कर लिया, लेट x इज इक्वल टू ए बी सी डी। गॉट इट। अब a की जगह 1 2 1 1, x की जगह पर a b c d और b की जगह पर 6 6 2 4। सिंपल मल्टीप्लिकेशन हम करेंगे। मल्टीप्लिकेशन करने के बाद इक्वेट कर देंगे। ये आ गया a प्लस सी b प्लस डी 2a प्लस सी 2b प्लस डी इज इक्वल टू 6 6 2 4। सिंपल यहां से इक्वेशंस एक्सट्रैक्ट करनी है मैंने। a प्लस सी इज इक्वल टू 6, 2a प्लस 6 इज इक्वल टू 2। इसी तरह अगर मैं बाकी इक्वेशंस करता हूं तो मेरे पास आ गया b प्लस डी इज इक्वल टू 6, 2b प्लस डी इज इक्वल टू 4। इनको मैंने कह दिया 3 4। अब मैंने ये इक्वेशन सॉल्व करनी है और इन इक्वेशन से मैंने ए बी सी डी निकालने हैं और मैट्रिक्स एक्स जो है वो निकल जाएगा। ठीक है जी। लेट मी ऐड एन अदर पेज। अभी मेरे पास क्या है, मेरे पास है a प्लस सी इज इक्वल टू 6 एंड 2a प्लस सी इज इक्वल टू 2। ऐसे ही है जी स्टूडेंट्स। मैंने दोनों को माइनस कर दिया। जब दोनों को माइनस किया, माइनस a इज इक्वल टू 4, a इज इक्वल टू माइनस 4 आ गया। इसी तरह 2a प्लस सी वाज इक्वल टू 2, a की जगह पर माइनस 4 आ गया। c इज इक्वल टू 2 प्लस 8, c आ गया 10। अब अगर मैं पीछे देखूं, मेरे पास था b प्लस डी इज इक्वल टू 6, 2b प्लस डी इज इक्वल टू 4। ऐसे ही है जी। दोनों को माइनस कर दिया, माइनस b इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू माइनस 2, b प्लस d इज इक्वल टू 6,
-2 + d = 6, d आ गया 8। अब x बनाते हैं। x था a b c d, तो x क्या बन गया? x बन गया -4 -2 10 8। गोट द कंसेप्ट बॉयज? Yes, sir. हमने इक्वल मैट्रिसेस का कंसेप्ट यूज किया, लेकिन अगर पेपर में ये क्वेश्चन आएगा तो हम इसे इनवर्स से भी हल कर सकते हैं, लेकिन अभी हमने इनवर्स और डिटर्मिनेंट्स को टच नहीं किया था, इसीलिए इसे इक्वल मैट्रिक्स के कंसेप्ट से हमने सोल्व किया। ठीक है जी। लेट्स सी सम अदर क्वेश्चंस। If you can see this question, boys, अगेन इक्वल मैट्रिक्स का कंसेप्ट, लेकिन मेरे पास काफी अननोन है। आपने मुझे जल्दी से जवाब बताते जाना। शाबाश। What is K, Rayan? What is F and what is W? K is equal to -7. Okay, Sir, F is equal to -1. शाबाश। W is equal to 9. W is equal to 9। ठीक है जी, got it? Let's see if there are any other questions that need to be done. छोटा सा MCQ है, जल्दी से जवाब बता दीजिए। MCQ नंबर 8 आपकी स्क्रीन पे है। Suppose A and B are 2 cross 1 matrices, 2x1 matrices. Which of the following are the dimensions of the matrix A plus B? Sir, A 2 times A. 2 is to 1. तो वेरी सिंपल, जो एडिशन में मैट्रिसेस की डिमेंशन होती है वही रिजल्टेंट की होती है। पार्टिसिपेंट्स की भी डिमेंशन सेम होती है, रिजल्टेंट की भी डिमेंशन सेम होती है। ठीक है जी, दैट इज इट फॉर टुडे। कल हम इस चैप्टर का सबसे लंबा और इंपॉर्टेंट SLO शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हमें सबसे ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है, वो है डिटर्मिनेंट्स एंड देयर प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज को सीखना और अप्लाई करना सबसे बड़ा स्किल है इस चैप्टर का, जो हमने सीखना है। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, दिस इज द टाइम। ऑल क्लियर? ओके जी, दैट इज इट फॉर टुडेज लेक्चर।